सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर शुक्रवार को दिल्ली की आप सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिश में हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 113 एंट्री पॉइंट पर सिर्फ 13 सीसीटीवी क्यों? केंद्र सरकार इन सभी एंट्री पॉइंट पर पुलिस तैनात करें। एक लीगल टीम बनाई जाए जो यह देखें कि वाईफाई वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है या नहीं। इसके लिए हम बार एसोसिएशन युवा वकीलों को तैनात करेंगे। यूपी उपचुनाव का कल फाइनल है। शनिवार को 9 सीटों की काउंसलिंग होगी। सुबह 9 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। दोपहर 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा चला या अखिलेश का जुड़ेंगे तो जीतेंगे। 9 सीटों पर उपचुनाव दोनों पार्टियों यानी भाजपा और सपा ने पूरी ताकत लगाई। योगी ने प्रचार के आखिरी 5 दिनों में 15 रैलियां की और अखिलेश यादव ने 14 जनसभाएं की। माना जा रहा है कि कल का रिजल्ट विधानसभा चुनाव का 2027 की रणनीति तय करेगा, यानी भाजपा और सपा दोनों के लिए नई लाइन तैयार करेगा। फिलहाल काउंसलिंग के एक दिन पहले अखिलेश से लेकर केशव मौर्य तक प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा 9 सीट हार रही है। लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के जरिए दबाव बनाया जाएगा तो जनता क्या होगा। अखिलेश के इस बयान पर केशव मौर्य ने पलटवारा करते हुए कहा कि चुनाव हारने यानी कल नतीजे आने के बाद पटकथा आज ही तैयार कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार के जयपुर में थे। उन्होंने कहा कि कई बार हम लोगों ने देखा कि सर्वे जो कहता है वैसा नहीं होता। जनता बदलाव चाहती है। भाजपा हटे ये सभी चाहते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, यह जनता का 9 सीट भाजपा को हरा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक वोट डालने को जो अधिकार दिया है उसे भी लोग छीनना चाहते हैं ताकि सत्ता में आकर हमारे अन्य अधिकार भी छीन लें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपचुनाव के साथ झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने हैं। उपचुनाव में भाजपा गठबंधन पर अगर 9 सीटों पर जीते तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए सपा अध्यक्ष यादव बिलबिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र भाजपा गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीत रहा है। एग्जिट पोल से अच्छा परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा इकाई जौनपुर तत्वाधान कैंप कार्यालय धर्मापुर जिला अध्यक्ष लालजी यादव की अध्यक्षता में माननीय मुलायम सिंह यादव जन्मदिन के बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया। जिला अध्यक्ष लालजी यादव ने बताया कि गरीबों और नौजवानों किसानों के मसीहा नेता माननीय मुलायम सिंह यादव रहे। नेताजी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा के सफाई गांव में किसान परिवार में हुआ था। माननीय नेताजी छात्र व जीवन से लेकर राजनीति सफर बड़ा ही संघर्षशील रहा। माननीय नेताजी को पहलवानी का बड़ा ही शौक था। राजनीति के बड़ा उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री भी रहे। अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चुंगी की प्रथा को बंद कराया, जिसे किसानों को लाभ मिला। उन्होंने अपने रक्षा मंत्री के कार्यकाल में सेना के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पहले जब सेना का कोई जवान शहीद होता था, उसकी पार्थिव शरीर सेना के जवान ही अंतिम संस्कार वहीं कर देते थे। केवल उसकी टोपी शहीद जवानों के घर भेज दिया जाता था। नेताजी ने अपने कार्यकाल के दौरान शहीद जवानों की पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उसके गृह जनपद में करवाने का निर्णय लिया। उपस्थित लोगों ने नेताजी की प्रतिमा का माल्यार्पण करने की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर माया शंकर यादव, शिव सहाय यादव, जनार्दन यादव, तेज बहादुर यादव, महेंद्र कुमार यादव, उषा यादव, रेणु यादव, अंकिता मौजूद रहे। आए हुए अतिथियों का स्वागत गौरव यादव ने किया। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आपके रेवड़ी चर्चा और अभियान शुरू की।
उन्होंने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है। हम आज से रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में 65,000 मीटिंग की जाएंगी। हमारी सरकार के मुक्त 6 रेवड़ियों पर्चा वाला बांटेंगे। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। हमने दिल्ली के लोगों को 6 मुख्य सुविधाएं रेवड़ियां दी हैं। हम दिल्ली के लोगों को पूछना चाहते हैं कि उन्हें रेवड़ियां चाहिए या नहीं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में 62 सीटें जीती थी। केजरीवाल ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं को वोटर से पूछेंगे कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने दिल्ली के लिए क्या किया, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी आधा राज्य है। यहाँ केंद्र सरकार के पास उतनी ही शक्तियाँ हैं जितनी हमारे पास हैं। भाजपा 20 राज्यों में सत्ता में है और एक भी राज्य में वो ये रेवड़ियां नहीं देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका इरादा यही नहीं है। केवल आप ही जानते हैं कि सुविधाएं कैसे दी जाती हैं। भाजपा ने केवल दिल्ली सरकार के कामों को रोका है। पीएम मोदी ने कई बार बोल चुके हैं केजरीवाल मुफ्त रेवड़ियां दे रहा है।